हेलो स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं 10th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट। सॉरी स्टूडेंट, वीडियो आने में बहुत लेट हो गई। चलिए आज फिर नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा। ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें। चलिए बात करते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा को जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि आवेश क्या होता है। आवेश, चार्ज, आवेश क्या होता है, तो इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो आवेश होता क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात एक बात बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर कोई पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो किसी भी बॉडी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसका क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण क्या हो सकते हैं, उसके कारण हो सकते हैं मास, यानी कि यदि किसी बॉडी में मास होता है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेंगे, लगेंगे, यानी उस पर बल एग्जर्ट होगा। गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो एग्जर्ट होगा। तो मास के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और आपने जाना होगा कि ब्रह्मांड में जो है जितने भी वस्तुएं होते हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सभी एक दूसरे को एक बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और एक बात आपको ये भी पता होगा कि कोई भी पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ओके, तो बहुत ही छोटे कण से बने होते हैं। तो मान लेते हैं, चलो वो अणु है, परमाणु है, कुछ मान लो उसको, तो मान लेते हैं उसको कण ही नाम देते हैं। हम क्या नाम देते हैं, उसको कण नाम देते हैं। तो देखिए ब्रह्मांड में जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो अब ये पदार्थ है बहुत सारे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो उसके बीच में भी वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी कि कणों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिस तरह से ब्रह्मांड में लगता है सभी वस्तुओं के बीच। तो ये जो कण से मिलकर पदार्थ बना है और उस पदार्थ जो कण से मिलकर बने होते हैं उस कण के मतलब दो कणों के बीच में एक बल लगता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बल भी बोल सकते हैं। इसके अलावे उस कणों के बीच में एक बल और कार्य करता है जिसे बोलते हैं विद्युतीय बल। क्या बोलते हैं, विद्युतीय बल, विद्युतीय बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता ही है उस कणों के बीच में, उसके साथ साथ एक और बल कार्य करता है जिसे बोलते हैं विद्युतीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल जिसके कारण लगता है वो है आपका मास, द्रव्यमान। क्या है आपका, वो द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण बल जिसके कारण लगता है वो है आपका द्रव्यमान। ठीक है, मास। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल इसके कारण लगा। और ये जो विद्युतीय बल जिसके कारण लगता है उस कणों के बीच में, जो विद्युतीय बल जिसके कारण लगता है वही होता है आपका आवेश या चार्ज। क्या होता है आपका, वो आवेश या चार्ज। मीन्स आवेश विद्युतीय बल डेवलप करता है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आवेश किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का वह गुण है जो विद्युतीय बल उत्पन्न करते हैं, उस बॉडी में विद्युतीय बल उत्पन्न करते हैं। ओके, अ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच डेवलप इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट। आया समझ में? तो समझ में आया आपको चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। ओके, चलिए आवेश के कुछ गुण के बारे में बात कर लेते हैं। आवेश के कुछ गुण होते हैं। तो देखिए आवेश वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है आपका ऋण आवेश। ओके, कोई भी स्थिर आवेश, स्टेशनरी चार्ज, स्थिर आवेश जो होते हैं ना, अपने चारों ओर एक क्षेत्र क्रिएट करता है, एक क्षेत्र बनाता है। कोई भी स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र को बनाता है जिसे कहा जाता है विद्युतीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है इसे, विद्युतीय क्षेत्र। इसे बोला जाता है विद्युतीय क्षेत्र। आया समझ में? तो कोई भी चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है, एक क्षेत्र बनाता है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युतीय क्षेत्र। ओके, अब देखो ध्यान से, इसी क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश आ जाए, मान लो यहां धन आवेश है, कोई दूसरा आवेश में इसी फील्ड में अगर आ जाए, मान लो कोई अनदर धन आवेश को ले आए, तो इसमें ही बल एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, क्षेत्र के अंदर में ही अगर कोई भी आवेश, चाहे नेगेटिव या फिर ऋण आवेश या फिर धन आवेश आ जाए, तो वह बल एक्सपीरियंस करेगा, मतलब बल लगेगा उस क्षेत्र में आने पर। समझ आ रहा है? जैसे अपना अपना क्षेत्र होता है, सभी का गैंग का क्षेत्र होता है, किसी का गैंग किसी में चला जाता है तो फिर वो क्या होता है, फिर उसमें दंगा फसाद हो जाता है। ठीक वही है, इसका एक गैंग है, अपना एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आ जाए या दूसरा उसी के प्रजाति का कोई चार्ज आ जाए तो उसमें बल एक्सपीरियंस करेगा। तो इस प्रकार से ये जो चारों तरफ जो क्षेत्र क्रिएट किया इसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे अगर चार्ज स्थिर हो तब। यदि यही आवेश गतिमान हो, क्या हो, गतिमान। मान लो ये आपका आवेश है, ये आपका गतिमान है, मान लो v वेग से ये गतिमान है, v वेलोसिटी से ये मतलब ये मूव कर रहा है,
तो क्या होगा, तब इसमें कौन कौन से क्षेत्र क्रिएट होगा। तो ध्यान से देखो, यदि आवेश गतिमान हो, क्या हो, गतिमान, यदि आवेश गतिमान हो तब इसके द्वारा जो जो क्षेत्र बनेंगे, फील्ड क्रिएट होगा, वो दो फील्ड क्रिएट होगा, वो दो प्रकार के फील्ड क्रिएट करेगा। वो कौन से होंगे, एक आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र, एक होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दो प्रकार का क्षेत्र का क्रिएशन होता है जब चार्ज आपका गतिमान हो। आया समझ में, कोई दिक्कत। तो स्थिर चार्ज आपका विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिमान चार्ज आपका चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ। आया समझ में। चलो एक बात और बात करते हैं, यदि यही आवेश गतिमान हो लेकिन अगर ये v वेग से गतिमान हो और ये मतलब एक्सेलेरेट भी होता रहे, एक्सेलेरेट मतलब ये कि त्वरित हो, मतलब समय समय पर अपना गति को बढ़ाता जाए। मान ले ये v वेग से गतिमान है और समय समय पर ये त्वरित होता रहे, क्या होता रहे, त्वरित मतलब कि एक्सेलरेट होता रहे, तब इसमें क्या होगा। चलिए, स्थिर है तो विद्युतीय क्षेत्र, गतिमान है तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। अगर ये त्वरित हो रहा हो, एक्सेलरेट हो रहा हो, तब इस चार्ज में क्या सब घटनाएं घटेगी। सिंपल सी बात है, तब भी आपको क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा एंड साथ में प्लस एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब ऊर्जा का मतलब ऊर्जा उत्पन्न करेगा, वो ऊर्जा निकलेगा उससे, एनर्जी रेडिएट करना। ठीक है, समझ में आ रहा है, रेडिएशन। तो आपका क्या होगा, एनर्जी भी रेडिएट करेगा, मतलब ऊर्जा भी उत्पन्न होंगे इनसे, कुछ ऊर्जा। तो समझ में आया, स्थिर चार्ज, गतिमान विद त्वरित यानी कि एक्सेलरेट, समझ में आ रहा है। तो ये आपका आवेश है, आया समझ में। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो चलिए बात करते हैं विद्युत विभव, इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए बात करते हैं विद्युत विभव पे। बहुत ही मजेदार ये क्वेश्चन है और बहुत सारे मतलब हर बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसे डिटेल से पढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव क्या होता है। चलिए, विद्युत विभव को जानने के लिए हमें आवेश को जानना आवश्यक है और मैंने आपको आवेश के बारे में बताया है, आवेश यानी कि चार्ज के बारे में मैंने बताया है। तो आवेश के बारे में मैंने क्या बताया कि आवेश यदि स्थिर हो तो वो अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और उसी क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश आ जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, चलिए आवेश का एक बार आपको बता दें कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक होता है आपका कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब, ये भी याद रखना आपको, कूलम्ब। आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम्ब। ओके, तो चलिए बात करते हैं विद्युत विभव। चलिए बात करते हैं, देखिए आवेश, यदि एक आवेश है तो आपका एक फील्ड क्रिएट होगा। ओके, एक आवेश है तो फील्ड क्रिएट होगा। अगर यहां बहुत सारे आवेश रहेंगे तो भी तो फील्ड क्रिएट होगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट होगा। तो चलो मान लेते हैं यहां पे बहुत सारे आवेश हैं, हम एक ही आवेश से इसे दिखा देते हैं, हम इसे एक ही आवेश दिखाते हैं, लेकिन हम अंडरस्टूड है कि इसमें बहुत सारे आवेश हैं। ओके, चलिए, तो बहुत सारे आवेश है, यहाँ फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट होगा। अब बात करते हैं आवेश से यहाँ पर फील्ड क्रिएट किया, तो इसी फील्ड में यदि किसी भी दूसरे आवेश को लाएंगे तो क्या बोलते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, इसी फील्ड में यदि किसी दूसरे आवेश को लाएंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बल लगेंगे उस पर। ओके, तो मान लो कि यहां पर आपका आवेश का समूह यानी कि इसको निकाय भी बोल सकते हैं आप, आवेशों के निकाय यानी कि समूह, ओके है, और कुछ दूरी पर यानी कि बहुत दूरी, मान लेते हैं कि ये अनंत दूरी पे, यहां पर एक अनंत दूरी है, यहां से लेकर यहां तक एक अनंत दूरी है, जहां पर एक ओनली यूनिट एक चार्ज है जिसको बोल देते हैं हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, छोटे क्यू से मैंने इसे दिखाया है, ठीक है। अब देखो यहां आवेशों का समूह निकाय है और मतलब अनंत दूरी पर एक आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आया, इकाई धनावेश है, ठीक। तो आप पहले यह जान लो कि कार्य क्या होता है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है। सिंपली वर्क क्या होता है आपको सीधा जानना है कि यदि किसी भी बॉडी पर, मान लो आपका कोई बॉडी है, ओके, इस पर यदि फोर्स लगे, कोई फोर्स यानी कि मान लो कि F फोर्स इस पर क्रिएट हो रहा है, इस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। ओके, अब ये फोर्स लगने पर यदि ये बॉडी कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड हो जाए, कवर कर ले, तो मान लो ये घसक के यहां तक आ गया,
यहां तक डिस्टेंस कवर कर लिया, यहां घसक के यहां तक आ गया, तो इतना डिस्टेंस कवर किया। ओके, मान लो कि ये डिस्टेंस आपका x है। ओके, यदि किसी बॉडी पर बल लगे, यदि किसी वस्तु पर बल लगे और वो कुछ दूरी तय कर जाए, तब कहा जाता है कि उस वस्तु पर कार्य किया गया। यानी तब ऐसा भी कह सकते हैं कि उस वस्तु द्वारा कार्य किया गया। समझ में आया? यदि किसी वस्तु पर बल लगे और कुछ दूरी वो मतलब तय कर ले, तो कहा जाता है कि उस वस्तु पे काम किया गया। यानी कि W इक्वल टू F मल्टीप्लाई X हो जाए, ये आपका काम हुआ। क्या हुआ? ये आपका काम। ओके, समझ में आया? कार्य किसे कहते हैं? समझ में आ गया? तो चलिए बात करते हैं अब आवेश में। अब आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आवेश विद्युत विभव क्या होता है। चलिए बात करते हैं। तो यहां आवेशों के निकाय है और यहां आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि इकाई धन आवेश है। चलिए बात करते हैं। हम क्या करते हैं, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अब आप सोचो एक बात और आपको हम बता दें कि आवेश जो होते हैं, जैसे कि ये समान आवेश है, इसको बोलते हैं समान आवेश। ओके, सजातीय। तो सजातीय आवेश एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं जिसे बोलते हैं विकर्षण। ये एक दूसरे को रिपेल करता है, धक्का मारता है। ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। ओके, और ये आपका है विजातीय आवेश। इसको क्या बोलते हैं? विजातीय आवेश। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यानी ये इसको खींचेगा अपनी ओर और ये इसको खींचेगा अपनी ओर। ओके, दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो सजातीय आवेश रिपेल यानी कि विकर्षण करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर आपको बहुत सारे आवेश है और यहां आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि इकाई धन आवेश है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में एक बल लगता होगा। कौन सा बल लगता होगा? विकर्षण बल। कौन सा बल? विकर्षण बल। चलिए, और हम क्या करेंगे, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके बल के विरोध में खींच कर लाएंगे। चलो खींच के इसको लाते हैं, खींच कर इसको लाकर इसी के फील्ड पे कहीं P बिंदु तक लाते हैं। ओके, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को खींच कर जो लाएंगे इस फील्ड के किसी P बिंदु पर, तो क्या होगा? बल के अगेंस्ट में वर्क, मतलब बल के अगेंस्ट में इसको खींच के लाया तो कहीं ना कहीं बल लगा, दूरी तय हुई, बल तो लग ही रहा था और दूरी भी तय हुई। इसका मतलब कार्य किया गया। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये जो आपका इकाई धन आवेश है, इसके द्वारा कार्य किया गया ना, इसी कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। आया समझ में? यानी आवेश कणों के निकाय से बने क्षेत्र में या समूह से बने क्षेत्र में अनंत से इकाई धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य संपादित होता है, उसी कार्य के परिमाण को विद्युत विभव कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर? आया समझ में आपको? तो मतलब यह हुआ कि आपका जो है ये कार्य संपादित हुआ था। क्या, कैसे हुआ था इस कार्य संपादित? कि आपको ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को खींच के लाए थे हम लोग, कहां तक? किसी बिंदु तक लाए थे। ठीक है, तो यही आपका जो है विद्युत विभव वर्क हुआ। कितना? इकाई धन आवेश को लाने में। तो ये आपका विद्युत विभव का क्या हो गया? फॉर्मूला, उसी कार्य के परिमाण को, क्योंकि वर्क हुआ इकाई धन आवेश को लाने में किसी क्षेत्र में, तो यही आपका विद्युत विभव है। आज समझ में? यानी कि इकाई धन आवेश को लाने में, किसी क्षेत्र में लाने में जो वर्क डन होता है ना, उसी वर्क डन को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव। आया समझ में? विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रा होता है वोल्ट। क्या होता है आपका? वोल्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए आप लोगों ने सीखा कि विद्युत विभव क्या होता है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि विभवांतर क्या होते हैं। तो देखिए, विभवांतर मतलब विभव में अंतर। विभव में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। लेकिन आपके एग्जाम्स में इस तरह के परिभाषा नहीं देना है। आपको कैसे परिभाषा देना है देख लीजिए। देखिए, विभवांतर होता क्या है, तो हम बात करते हैं कि सपोज दैट ये एक चालक है आपका, ये आपका एक क्या है? कंडक्टर, चालक। ओके, तो चालक है तो इससे करंट फ्लो कब होता है आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी चालक से करंट फ्लो कब होता है। तो चालक का दो छोर, एक छोर ये और एक छोर ये दोनों छोर में विभव में जब अंतर होता है ना, तब करंट फ्लो होता है। ये आपको विद्युत धारा इसके बाद वाले टॉपिक में आपको बताया जाएगा विद्युत धारा होता क्या है। तो आप पहले यहां जान लो कि विभवांतर होता क्या है। इसमें भी ठीक इसी तरह परिभाषा देना है जैसे आपका विद्युत विभव में दिया था। तो इसमें क्या करना है, किसी चालक के एक छोर से दूसरे छोर तक इकाई धन आवेश को लाने में जो कार्य संपादित होता है, उस कार्य के परिमाण को ही विभवांतर कहते हैं। इसका भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होता है। आया समझ में? वोल्ट समझ में आ गया? आपको अगले टॉपिक में बताया जाएगा
कि विद्युत धारा क्या होते हैं, उससे पहले सेल क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद फुल कंसेप्ट दिया जाएगा ताकि आपके एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। साथ ही साथ ये सिर्फ ना सिर्फ 10th के लिए है बल्कि बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, वैसा ही आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू, जय हिंद।